हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिले होंगे। क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ है। बिहार के किस स्थान पर 1922 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा गया में। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 1922 को बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हुआ है। गया में कौन सा अधिवेशन हुआ है तो ध्यान रखिएगा, 38वां अधिवेशन हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा अधिवेशन था तो 38वां था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो CR दास ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो गया में अधिवेशन 1922 में हुआ है इसमें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता है, कुंडग्राम में हुआ था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर वैशाली के निकट है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। सिद्धार्थ पिता का नाम था और किस कुल के थे तो ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। कुल से भी क्वेश्चन पूछा गया था तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का आप सभी ने पेपर देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में ही पूछा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन है किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश ध्यान रखिएगा। उर्वेला जो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध श्री पत्तन सारनाथ गए थे। कहाँ पर गए थे? सारनाथ गए थे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ध्यान रखिएगा, इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उर्वेला क्या है? तो उर्वेला कहाँ पर है? बोध गया में। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी राजगृह गिरिब्रज थी। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग जरूर देखा करें, इससे आप सभी के 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर हो जाते हैं। तो जो राजगृह है गिरिब्रज मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। राजगृह जो है मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। और इसकी स्थापना किसने की थी राजगृह की? इसका श्रेय जाता है मगध के प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार को। तो राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने की थी, या बिंबिसार को इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो यहाँ पर मौर्य हो जाएगा। ए आंसर आपका सही है, मौर्य राजवंश ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। सी आंसर सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। यहाँ पर देख पा रहे हैं तक्षशिला 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी से 5वीं सदी तक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह गांधार राज्य की राजधानी थी। कौन? तक्षशिला। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त तथा आचार्य चाणक्य ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर? तक्षशिला में। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? आप सभी को पता है इंडिका था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। क्वेश्चन नंबर 34 है, और आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा है ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क थे। शासनकाल में चतुर्थ तथा अंतिम बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। चतुर्थ व अंतिम बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, तथा अश्वघोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। किसके? चतुर्थ व अंतिम बौद्ध संगीत।
नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आप सभी को पता है विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो ए आंसर सही हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। इनके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में जब वह मणिकपुर का सूबेदार था तब देवगिरी पर हमला किया है। सुल्तान बनने के बाद उसने 1306 से 1307 में देवगिरी को पुनः जीत लिया है। अलाउद्दीन खिलजी जब 1294 में जब वह मणिकपुर का सूबेदार था, दोनों बार वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1294 में जब मणिकपुर के सूबेदार थे तब देवगिरी पर पहला हमला किया था, सुल्तान बन गए थे। इसके बाद में 1306 से 1307 में देवगिरी को पुनः जीता है। किसने जीता है? अलाउद्दीन खिलजी ने, सुल्तान बनने के बाद में। और 2 बार वहां का शासक कौन रहा है? तो रामचंद्र देव रहा है। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो यहाँ पर क्या होगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो मुगल प्रशासन है में मुहतसिब प्रजा लोक के चरित्र तथा आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसलिए यहाँ पर बिहार बताया गया है, लेकिन प्रेजेंट में आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं किस प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं? तो बाढ़ के लिए हम आगे देखेंगे और यहाँ पर भूकंप के लिए भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए बाढ़ और भूकंप जो प्रभावित क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर सही है। बाढ़ के लिए क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान हो जाएगा। और इसके बाद में बी पॉइंट में आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बी पॉइंट में यहाँ पर पहला हो जाएगा जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है। भूकंप का सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं? हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। तो 3-1। इसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे हैं सी का 4th हो जाएगा। सूखा सबसे ज्यादा कहाँ किस प्रदेश में देखने को मिलता है? मध्य पूर्वी क्षेत्र में या मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात यहाँ पर क्या हो जाएगा? चक्रवात यहाँ पर हो जाएगा, देख पा रहे हैं चक्रवात। सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। चक्रवात सबसे ज्यादा कहाँ पर? झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर सही है 3142। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बाढ़ है सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश है तथा बिहार का मैदान है। पश्चिम बंगाल में गंगा द्रोणी, असम में ब्रह्मपुत्र की द्रोणी है। एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में जो भूकंप प्रभावित प्रदेश है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत है, कच्छ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, रत्नगिरी के पश्चिमी तट है। सूखा आप सभी को कहाँ देखने को मिलता है? तो मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। न्यूनतम नहीं जबकि क्या है? अधिकतम है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पर आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में कतिपय लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति या स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यातक की तुलनात्मक सुविधा। इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसे 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े लेंथी पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 44 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीयक हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। देखिए, जो सही है हम उसकी बात करेंगे। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित नहीं हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो यहाँ पे जो द्वितीय क्रांति है, इसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि जो इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में जो है बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। यहाँ पर आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। इसका जो लक्ष्य है पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। ठीक है, देखिए मत्स्य पालन के साथ साथ क्या करना है, शस्योत्पादन समाकलन करना है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। वर्ष 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि 21% की दर से हुई है। तो बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सही कथन है वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला और चौथा सही होगा। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि वर्ष 1991 की जो जनगणना है इसके अनुत्पादन उपयोगिताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। पहला और चौथा पॉइंट सही है। यहाँ पर कहा गया है कि 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिलाओं की जो साक्षरता है इसका अंतर बढ़ गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। आपका आंसर पहला और चौथा सही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला और चौथा आंसर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ पर भी आपको विचार करना है और बताना है क्या सही होगा। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की जो रचना है एक सम अभिन्नति में हुई है, सम अभिन्नति में हुई है। आपका आंसर यहाँ पर बी ये सही हो जाएगा। गंगा मैदान की जो रचना है एक अग्र गर्त में हुई है, ये भी पॉइंट आपका सही है। लेकिन जो यहाँ पे सही नहीं है वो क्या है कि जो हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये पॉइंट गलत है। तो सही क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और बताना है यहाँ पर क्या सही होगा। रेल मार्ग है और जोड़ने वाले स्थान है। तो जो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल है ये किसको जोड़ता है, तो पेरिस से वार्सा को जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 4th पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये किसको जोड़ता है, ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो को जोड़ता है। तो यहाँ पर 3rd पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये किसको जोड़ता है, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। 2nd पॉइंट सही हो जाएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल रेल मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, तो 1st पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सीक्वेंस है यहाँ पर 4 3 2 1 आंसर इसका देख पा रहे हैं, 4 3 2 1 आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।